पहले सोनू, फिर सीमा और अब अमित। सवाल ये नहीं कि ये लोग लाचार और बेबस हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं। सवाल तो ये है कि आखिर बिहार में और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य गरीबी और बेबसी के कारण बर्बाद हो रहा है। सवाल ये भी है कि शिक्षा का ढोल पीटने वाले इस सिस्टम की फाइलों में कितनों के भविष्य दीमक चाट रहे हैं। वायरल होते वीडियोस की सच्चाई को परखने और देखकर समीक्षा करने से बेहतर तो ये होगा कि इस पर सोचा जाए कि आखिर ऐसे बच्चे बिहार में हैं कितने और आखिर शिक्षा व्यवस्था की इस कलंक को धोया कैसे जाए। एक पैर पर विद्यालय जाने वाली सीमा की कहानी लोगों के सामने आने के बाद जमुई जिले में ऐसी ही एक और कहानी सामने आई है, जहां पर 10 साल के लड़के ने एक पैर गंवाने के बावजूद पढ़ाई को लेकर अपनी ललक दिखाई है। इतना ही नहीं, मदद की उम्मीद में उसने अपने पड़ोसी के जरिए एक वीडियो वायरल करवाया है जिसमें उसने कहा है कि उसे मदद की आवश्यकता है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या जब तक किसी जरूरतमंद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तब तक उसे मदद सरकार के द्वारा नहीं मिल सकती क्या? दरअसल ये कहानी है जमुई जिले के खैरा प्रखंड क्षेत्र के खड़ाइच पंचायत के डुमरिया टाण के रहने वाले नवीन मांझी के 10 वर्षीय पुत्र अमित कुमार की, जो कि शीतलपुर मध्य विद्यालय में तीसरी कक्षा का छात्र है। 2 वर्ष पहले एक ऑटो दुर्घटना में चिकित्सकों ने उसका पैर काटने की सलाह दी थी, जिसके बाद से ही वो एक पैर पर रहता है। सीमा की तरह ही अमित भी पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण उसके सामने एक बड़ी रुकावट आ गई है। हौसले तो बुलंद हैं, मगर एक पैर नहीं होना उसके इरादों को हर बार कमजोर करता है। अमित के पिता नवीन मांझी ने बताया कि पुत्र के पैर काटे जाने के बाद उसे चलने फिरने में समस्या आने लगी। आर्टिफिशियल पैर लगवाने की बात तो दूर, हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि उसका इलाज भी सही ढंग से करा पाते। ऐसे में हम उसे न तो ट्राईसाइकिल खरीद कर दे पा रहे हैं और न ही हम उसका आर्टिफिशियल पैर लगवाकर उसका इलाज करवा पा रहे हैं। अमित के पिता ने बताया कि सरकार के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आर्टिफिशियल रूप से वैशाखी और ट्राईसाइकिल आदि का वितरण किया जाता है, जिसके बाद 2 वर्ष लगातार प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक सभी पदाधिकारियों का दरवाजा खटखटाया और एक ट्राईसाइकिल देने की गुहार लगाई, पर किसी पदाधिकारी ने बात नहीं सुनी। नतीजन अमित भी सीमा की ही तरह एक पैर से कूद कूद कर स्कूल जाता है। इधर मामले की सूचना जब स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को हुई, तब खैर पंचायत संघ के अध्यक्ष अनिल रविदास ने बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मंत्री उसके परिजनों से मिलने भी गए और उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया। मंत्री ने कहा कि अमित को जल्द ही ट्राईसाइकिल दिला दिया जाएगा और आर्टिफिशियल पैर भी लग जाएगा। अमित और सीमा की कहानी के बाद एक सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे और कितने बच्चे हैं बिहार में जिन्हें मदद की आवश्यकता है और उन्हें मदद के लिए वायरल होने का इंतजार है, क्योंकि जो अवधारणा बनाने लगी है उसके अनुसार अगर जब तक आप वायरल नहीं होंगे तब तक किसी भी रूप से मदद नहीं पहुंच पाएगी। अब देखना है कि सीमा की ही तरह जमुई के अमित को कब तक मदद मिल पाती है और कौन मदद के लिए पहुंचता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।